दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सबको पता है कि जब भी उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा होती है तो कम से कम 8-10 बार पहले पेपर में छपता है, उसके बाद जाकर के कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। बट इस मामले में सीटेट का जो है बहुत अच्छा है, मतलब डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम डेट आती है और पेपर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं आज की इस प्रमुख खबर को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूपी टेट के लिए फिर भेजा जाएगा प्रस्ताव। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। अब आप सोच लीजिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहें तो आपके पास समय कितना है। सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, 2 से 3 महीने का समय है। ठीक है, तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। और यूपी टेट होने के बाद मार्च अप्रैल में संभावना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से ये परीक्षा कराने में तैयारियां में देरी हुई। पिछले दिनों में परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं के निर्देश में इसका जिक्र नहीं था। इससे असमंजस बना है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव फिर प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन लेंगे। इसके अलावा इसकी भी बात करेंगे कि 17,000 पद कैसे क्या भरे जाएंगे। देख लेते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जाती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता है। वहीं यूपी में टीईटी वर्ष में 1 बार होती है। आपको पता है कि सीटेट 2 बार होता है, बट इस बार 1 ही बार हो पाएगा। और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, तो बता दें सीटेट का एग्ज़ाम नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर 6 दिसंबर को हो सकता है। आपको यकीन ना हो तो वेट कर लीजिएगा। इसी सप्ताह में लास्ट तक सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा। इधर बीएड के बाद अन्य कई परीक्षाएं होने से यूपी टेट की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्ष सफल होने वालों की तादाद काफ़ी कम रही है। पीएनपी कार्यालय का कहना है कि अब तक यूपी टेट में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा था। यह प्रावधान शामिल होगा। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है, जल्द ही स्थिति साफ होगी। शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 17,000 पद भरे जाएंगे। तो कभी 19,000 कभी 17,000, ये घटता बढ़ता रहता है। नोटिफिकेशन आए तब पता चले। फिलहाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12,949 पद जो हैं ये स्नातक टीजीटी के हैं। 2,609 पद जो हैं ये पीजीटी के हैं। 1,453 जो हैं प्राचार्य के हैं। 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 17,011 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के बाद तुरंत जारी हो जाएगा। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप वैकेंसी के लिए आपके पास अच्छा मौका है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने सोमवार कल बैठक हुई थी ना, कल शाम को 7:30 बजे बैठक हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उसमें ये कहा गया है कि इन रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। सबसे अधिक 12,949 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी का चयन होगा। ठीक है, और 2,609 पद जो है पीजीटी के हैं और 1,453 पद टीजीटी पीजीटी के साथ ये सारे विज्ञापन जारी किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है। सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुका है। अफसरों को इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है। तो बस इतनी सी अपडेट थी। ये अपडेट आपको इसलिए नहीं दी जा रही ताकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। अपडेट आपको इसलिए दी जा रही ताकि आप अपनी तैयारी करने लगे। ठीक है, जो आप अभी डीमोटिवेट हो गए थे संविदा को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, हो सकता है ये ऐसी अपडेट आपको पहले भी कई बार मिली हो, लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अब सीरियस हो जाइए। पढ़ाई बंद मत करिए, कंटिन्यू रखिए। आगे जो होना होगा होगा। तो एक बार हम ओवरऑल अगर इस वीडियो का सारांश बताएं तो यूपी टेट आपका दिसंबर से जनवरी में हो सकता है। सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, नवंबर या दिसंबर में, नवंबर के लास्ट सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में। इसके अलावा सुपर टेट प्राइमरी की बात करें तो वो आपको इलेक्शन से पहले एक बार ज़रूर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और कंप्लीट भी होगी। समझ रहे हैं ना, 22 में इलेक्शन है तो 21 के यूपी टेट कराने के बाद हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है जो ये वाला यूपी टेट हो इसके बाद हो सकता है। दोनों चांसेस बन सकते हैं,
क्योंकि किसी के द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी कि जो प्रदेश हैं, ठीक है, राज्यों में कितने पद खाली हैं शिक्षकों के। यहाँ पे कहा जा रहा है सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पदों की स्थिति 2020-21, और ये जानकारी दी गई है 19/9/2020 को पूछा गया, तब ये जानकारी दी गई है श्री धर्मवीर सिंह द्वारा। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर के विषय में 19/9/2020 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1243 के भाग अंगा में ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अंडमान निकोबार में कितने पद हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है स्वीकृत पद कितने हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है रिक्त पद कितने। तो आपको दिखाते हैं। दिल्ली में देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है, तो 9663। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, इतने स्वीकृत पद हैं और 2,17,000 समथिंग पद खाली हैं। तो आप सोच लीजिए वैकेंसी तो इनको लानी ही पड़ेगी, ठीक है। और जब आपका बजट आएगा, ठीक है, बजट में नई शिक्षा नीति की बात कही जाएगी और उसमें शिक्षा पर बहुत सारा पैसा आएगा। बजट आपका फरवरी में पेश होगा, उसके बाद देखिएगा आप, टाइम नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का, बस फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। तो अभी टाइम है, उसका प्रयोग करें। इस वीडियो को शेयर करें, करें या ना करें आपकी मर्जी है। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।